यूपी में ब्राह्मणवाद पर पूछे गए सवाल पर बवाल, लाखों ब्राह्मणों में दिखा उबाल। योगी भी हैरान, आखिर किसने की ब्राह्मणों पर सवाल पूछने की गुस्ताखी। सोशल मीडिया पर हंगामा। मिशन 2027 से पहले क्या यूपी के ब्राह्मणों को बनाया जा रहा निशाना? एक सवाल ने सबको हिला डाला। पहले भी हो चुका है ब्राह्मणों को लेकर विवाद, क्या अब योगी थामेंगे नया मोर्चा? ब्राह्मणों के सम्मान में योगी ने संभाली कमान, अब नहीं होगा कोई भी ब्राह्मण नाराज। अफसरों को दिया योगी ने बड़ा आदेश, जानिए इस बार मोदी के संसदीय क्षेत्र में क्या हो गया। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जैसे जैसे मिशन 2027 करीब आता दिखाई दे रहा है, वैसे वैसे नए मुद्दे अचानक सुर्खियों में आने लगे। लेकिन इस बार मामला किसी नेता के बयान या चुनावी मंच से नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से उठा है। एक विश्वविद्यालय की परीक्षा में पूछा गया सवाल अब राजनीतिक और सामाजिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया। सोशल मीडिया पर लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर शिक्षा के नाम पर ऐसा क्या पूछा गया जिससे इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कुछ लोग इसे सामान्य शैक्षणिक प्रक्रिया बता रहे हैं, तो कुछ इसे समाज के एक बड़े वर्ग से जोड़कर देख रहे हैं। यही वजह है कि अभी मामला तेजी से फैलता दिखाई दे रहा है। दरअसल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की एमए इतिहास चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में एक सवाल पूछा गया जिसमें ब्राह्मणवादी पितृसत्ता शब्द का इस्तेमाल किया गया। छात्रों से पूछा गया कि इस शब्द का मतलब क्या है और प्राचीन समाज में इसका महिलाओं पर क्या असर रहा। बस यहीं से पूरा विवाद शुरू हो गया। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि ये शब्द अकादमिक बहस का हिस्सा रहा है और पाठ्यक्रम के तहत पूछा गया है, लेकिन दूसरी तरफ कई लोगों ने सवाल उठाया कि आज के समय में ऐसे शब्दों का प्रयोग नई बहस और सामाजिक टकराव की वजह बन सकता है। देखते ही देखते ये सवाल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। अब इस पूरे मामले में राजनीति की एंट्री इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज हमेशा चुनावी समीकरण का बड़ा केंद्र रहा है। राजनीति जानकार मानते हैं कि प्रदेश में लगभग 10 से 12% ब्राह्मण मतदाता हैं और 100 से ज्यादा सीटों पर उनका असर माना जाता है। यही वजह है कि हर राजनीतिक दल इस वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता है। मिशन 2027 से पहले इस मुद्दे के सामने आने के बाद अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या चुनाव के करीब आते ही ब्राह्मण समाज से जुड़े मुद्दे अचानक बढ़ने लगते हैं। अब इस पूरे विवाद के बीच योगी सरकार की चर्चा भी तेज हो गई है। वजह यह है कि पिछले कुछ समय में ब्राह्मण समाज से जुड़े मुद्दों पर सरकार काफी सतर्क दिखाई दी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सीएम योगी लगातार सभी वर्गों के सम्मान और सामाजिक संतुलन की बात करते रहे हैं। जैसे ये मामला गरमाया, वैसे ही लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या इस मामले पर सरकार कोई रुख अपनाएगी। चर्चा ये भी शुरू हो गई कि मिशन 2027 से पहले सरकार ब्राह्मण समाज से जुड़े मामलों को लेकर नई रणनीति पर काम कर सकती है। हालांकि इस पूरे मामले पर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब ब्राह्मण समाज से जुड़े किसी मुद्दे पर विवाद हुआ हो। इससे पहले यूजीसी से जुड़े कुछ पाठ्यक्रमों को लेकर बहस हो चुकी है। कुछ समय पहले पंडित घूसखोर नाम की फिल्म को लेकर भी सोशल मीडिया पर बड़ा विरोध हुआ था। कई लोगों ने कहा था कि किसी वर्ग को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसी तरह कई मंचों पर दिए गए बयानों को लेकर भी विवाद होते रहे। यानी ये पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई ऐसे मामले राजनीतिक और सामाजिक हलचल पैदा कर चुके हैं। फिलहाल वाराणसी से उठा ये मामला अब सिर्फ विश्वविद्यालय की 4 दीवारी तक सीमित नहीं रह गया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र और योगी सरकार के प्रदेश में उठे इस विवाद को लोग अब सिर्फ परीक्षा का सवाल नहीं मान रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक मुद्दे कई बार चुनावी मुद्दे बन जाते हैं और जब बात ब्राह्मण समाज जैसे प्रभावशाली वर्ग की हो तो चर्चा और भी तेज हो जाती है। अभी चुनाव में समय है, लेकिन इतना जरूर है कि वाराणसी से उठी ये बहस आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकती है।